हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द क्वैक मूवी। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। जब 1904 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। मूवी के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है कि आने वाले दिनों में हम इस तबाही से कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का पार्ट 1 द वेव मैंने रिसेंटली अपलोड किया है कि किस तरह नॉर्वे में रॉक स्लाइडिंग की वजह से 74 मीटर ऊंची वेव ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए इस मूवी को कंटिन्यू करते हैं। तो साइंटिस्ट कहता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ चारों तरफ नेचर है। अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम इस डर में नहीं रह सकते कि हम उस पर हुकूमत नहीं कर सकते। फिर हमें एक जियोलॉजिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। लोगों की मदद करने की वजह से उसे हीरो करार दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। आफ्टर 3 इयर्स जूलिया अपने डैड क्रिश्चियन के पास वेकेशंस के लिए आती है। ईडन और क्रिश्चियन सेपरेट हो चुके थे तो सौंदर्य और जूलिया अपनी मॉम के साथ ओस्लो सिटी शिफ्ट हो गए थे। जूलिया जब घर आती है तो वो एक रूम में जाती है जहाँ सुनामी में लोगों की डेथ हुई थी उन सब की फोटोज लगी होती हैं क्योंकि क्रिश्चियन उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। तो जूलिया कहती है कि आपने बहुत से लोगों की मदद की और अपनी फैमिली को भी बचाया। आप इसके जिम्मेदार खुद को नहीं ठहरा सकते। यही वजह थी उसने अपनी फैमिली को ओस्लो भेज दिया और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। क्रिश्चियन जूलिया से कहता है कि तुम यहाँ से वापस ओस्लो चली जाओ। नेक्स्ट डे जूलिया ओस्लो चली जाती है। कुछ दिनों बाद क्रिश्चियन न्यूज़ में देखता है कि जियोलॉजिस्ट कॉनर्ड की टनल में मलबा गिरने की वजह से डेथ हो गई है। वो टनल में कुछ रिसर्च करने गया था। ये न्यूज़ सुनकर क्रिश्चियन शॉक हो जाता है और फिर वो कॉनर्ड का पार्सल चेक करता है जो उसने क्रिश्चियन को कुछ दिन पहले भेजा था, लेकिन उसने उसे ओपन नहीं किया था। क्रिश्चियन जब उस पार्सल को ओपन करता है तो उसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होते हैं और उसमें बायोडेटा भी होता है और कुछ टाइम से ओस्लो में कुछ जगहों पर मूवमेंट फील हो रही है। इसका मतलब जल्द ही उस सिटी में 7 से 8 पॉइंट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आने वाला है। क्रिश्चियन रात को सो नहीं पाता। वो अपनी फैमिली और वहाँ के सिटीजन्स के लिए परेशान हो रहा होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो ट्रेन से ओस्लो जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो साइंटिस्ट से मिलता है और कॉनर्ड की रिसर्च के बारे में बताता है। तो साइंटिस्ट कहता है कि हम यहाँ सब एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल वो मूवमेंट्स ब्लास्ट होने की वजह से हुई हैं और कोई बात नहीं है। तो क्रिश्चियन उसकी बात से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो कॉनर्ड के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो उसकी बेटी मैरिट से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके डैड के कॉलीग हैं और मुझे उनकी रिसर्च से रिलेटेड कुछ जानना है। तो मैरिट कहती है कि उनके काम से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑफिस में हैं। क्रिश्चियन ऑफिस में जाता है और बहुत सारे स्टोन्स देखता है और देखता है कि जिन मूवमेंट्स को साइंटिस्ट नॉर्मल कह रहा था एक्चुअली वो अर्थक्वेक से पहले होने वाली मूवमेंट्स हैं। फिर क्रिश्चियन साइंटिस्ट को फ़ोन करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन साइंटिस्ट उसकी बातों को टाल देता है। अब क्रिश्चियन ईडन के घर जाता है। वहाँ वो सौंदर्य और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। फिर ईडन उसे बताती है कि जूलिया का डांस परफॉर्मेंस है और वो ओपेरा हाउस में है। तो क्रिश्चियन वहाँ आने का प्रॉमिस करता है और फिर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ईडन बताती है कि ऐसा वीक में दूसरी दफ़ा हो चुका है और कुछ ही देर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। नेक्स्ट डे जूलिया परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही होती है तो ईडन उसे बताती है कि उसके डैड भी ज्वाइन करेंगे। तो जूलिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। वहाँ क्रिश्चियन मैरिट से कहता है कि वो उसे उस टनल में ले जाए जहाँ कॉनर्ड की डेथ हुई थी। पहले तो मैरिट वहाँ जाने से मना करती है तो क्रिश्चियन कहता है कि तुम्हारे डैड जो रिसर्च कर रहे थे वो तुम्हें और यहाँ के सिटीजन्स को बचाने के लिए कर रहे थे। तो मैरिट क्रिश्चियन को उस टनल में ले जाती है। वहाँ जाकर क्रिश्चियन को वहाँ स्टोन का सैंपल मिलता है जो कॉनर्ड कलेक्ट कर रहा था। मूवमेंट होने की वजह से वो बाहर आ गया था और मलबा गिरने की वजह से कॉनर्ड की डेथ हो गई थी। क्रिश्चियन वो सैंपल लेकर ओपेरा हाउस जा रहा होता है। जूलिया की परफॉर्मेंस खत्म होने वाली होती है तो ईडन क्रिश्चियन को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। क्रिश्चियन कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ कि तभी क्रिश्चियन के हाथ में उस सैंपल के 2 पीस हो जाते हैं और ओस्लो सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और तभी वहाँ ज़मीन हिलने लगती है। तो ईडन फौरन जूलिया को ढूंढने अंदर जाती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है और फिर क्रिश्चियन को कॉल करके सब बताती
है और कहती है कि हम घर पहुंच गए हैं। वहाँ क्रिश्चियन साइंटिस्ट से मिलता है और वो सैंपल दिखाता है कि कॉनर्ड इस सैंपल को लेने वहाँ गया था और क्या अब भी आपको ये मूवमेंट नॉर्मल सी लग रही है। तो साइंटिस्ट उससे कहता है कि यहाँ इस तरह की मूवमेंट नॉर्मल है, इस बिल्डिंग के पिलर्स वीक हैं जिस वजह से इस बिल्डिंग को ज़ोरदार झटका लगा। और वो क्रिश्चियन से कहता है कि तुम हर दफ़ा सही तो नहीं हो सकते, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियन को भी ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा सोच रहा है। फिर वो घर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैरिट अपने डैड के लैपटॉप में कुछ देखती है तो उसकी वीडियो बना लेती है। फिर क्रिश्चियन के पास जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें चूहे तड़प के मर रहे होते हैं। ये कॉनर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है। क्रिश्चियन समझ जाता है कि अचानक रॉक से गैस निकलने की वजह से अभी इस सिटी में अर्थक्वेक आने वाला है। ईदुन जॉब पे जा चुकी थी और सौंद्रे यूनिवर्सिटी, तो वो मैरिट और जूलिया को लेकर ईदुन को पिक करने जाता है और रास्ते में सौंद्रे को भी कॉल करता है लेकिन उसकी क्लास हो रही होती है तो सौंद्रे कॉल पिक नहीं करता। तो क्रिश्चियन उसे मैसेज कर देता है कि बिल्डिंग से बाहर निकलो, लेकिन क्लास होने की वजह से वो प्रोफेसर उसे बाहर जाने से मना कर देता है। क्रिश्चियन ईदुन को पिक करने पहुंच जाता है। जब वो रिसेप्शन पे जाकर ईदुन का पूछता है तो वो बताते हैं कि ईदुन 34th फ्लोर पे है। वहाँ जूलिया मैरिट से छुपकर अपने डैड के पास जाने लगती है तो मैरिट उसे एलिवेटर में जाता देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। क्रिश्चियन एलिवेटर से ऊपर जाता है और ईदुन को लेकर नीचे जाते हुए फायर अलार्म ऑन कर देता है जिससे सब लोग होटल से बाहर भागने लगते हैं। और फिर एलिवेटर का डोर क्लोज होने से पहले वो सामने एलिवेटर से जूलिया को ऊपर आता देखता है और एलिवेटर का डोर क्लोज हो जाता है। तो ईदुन बताती है कि फायर अलार्म ऑन होने की वजह से एलिवेटर का डोर अब ग्राउंड फ्लोर पे ही जाकर ओपन होगा। वहाँ जूलिया टेरेस में होती है और मैरिट भी वहाँ आ जाती है और तभी 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और हर तरफ तबाही मच जाती है। जूलिया को बचाते हुए मैरिट बेहोश हो जाती है और अर्थक्वेक की वजह से एलिवेटर तेज़ी से नीचे आ जाती है और बीच रास्ते में रुक जाती है और उनके ऊपर बोर्ड टूट के गिर जाता है जिस वजह से वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में अर्थक्वेक फील होते ही सौंद्रे और उसकी गर्लफ्रेंड टेबल के नीचे चले जाते हैं जिस वजह से वो बच जाते हैं और मलबे के नीचे दब के कुछ लोग मारे भी जाते हैं। फिर वो बाहर चले जाते हैं। वहाँ मैरिट को होश आता है तो वो जूलिया के पास जाती है जहाँ एक स्टाफ मेंबर मलबे के नीचे दबी होती है तो वो दोनों उसको मलबे के नीचे से निकालती हैं। अब क्रिश्चियन और ईदुन को होश आ जाता है। वो एलिवेटर के ऊपर का पार्ट तोड़कर ऊपर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें स्टेयर्स का रास्ता नजर आता है जो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। यहाँ मैरिट देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग इस होटल के ऊपर गिरने वाली है तो वो जूलिया और स्टाफ मेंबर को पाइप पकड़ने को बोलती है और फिर वो इस बिल्डिंग के नीचे फ्लोर पे क्रैश कर जाती है जिस वजह से ये बिल्डिंग ऊपर से एक तरफ से झुक जाती है और सब कुछ नीचे गिरने लगता है और स्टाफ मेंबर भी नीचे गिर जाती है। जूलिया भी स्लिप हो जाती है तो मैरिट उसे बचा लेती है। वहाँ ऊपर से मलबा गिरने की वजह से ईदुन का पाँव बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब उन्हें एलिवेटर के केबल को पकड़कर बाहर निकलना था। क्रिश्चियन तो बाहर आ जाता है। अब ईदुन लटक के वहाँ जाने लगती है। क्रिश्चियन उसका हाथ पकड़ता है कि तभी एलिवेटर नीचे गिर जाती है और ईदुन भी साथ नीचे गिर के दब जाने की वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। क्रिश्चियन बहुत सैड हो जाता है लेकिन तभी उसे जूलिया का ख्याल आता है। वो उसे बचाने स्टेयर से ऊपर जाने लगता है। ऊपर पहुंचकर वो मैरिट और जूलिया को साथ ले जाने लगता है लेकिन तभी जूलिया का हाथ छूट जाता है और वो नीचे स्लिप होने लगती है। तो क्रिश्चियन उसे बचाने के लिए अपना हाथ छोड़ देता है और जूलिया को एक तरफ धक्का देता है और वो एक ग्लास के ऊपर जा गिरती है। वो ग्लास स्लोली क्रैक होने लगता है कि तभी क्रिश्चियन जूलिया के गिरने से पहले उसे बचा लेता है और फिर मैरिट फायर की हेल्प से नीचे जाकर जूलिया और क्रिश्चियन को बचा लेती है और क्रिश्चियन मैरिट को थैंक्स बोलता है और फिर वो तीनों होटल से बाहर आ जाते हैं। फिर हम मैरिट को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में जाती है और वहाँ डैड की फाइल में उनके साथ अपनी चाइल्डहुड पिक्चर देखती है और दूसरी तरफ क्रिश्चियन के साथ सौंद्रे और जूलिया फेरी में अपने पुराने घर वापस जा रहे होते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।